नमस्कार। पिथौरागढ़ से मुख्य खबरें। पिथौरागढ़ में विकास खंड बीण के दूरस्थ गांव सरीरा में मंगलवार को पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें 100 से अधिक पशुपालकों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्हें विभागीय योजनाओं की जानकारी और वैज्ञानिक तौर तरीके से पशुपालक की बारीकी सिखाई गई। प्रदर्शनी का शुभारंभ उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पंकज जोशी और ग्राम प्रधान सेरा ने संयुक्त रूप से किया। डॉक्टर मनोज जोशी के संचालन में पशु प्रदर्शनी में पहुंचे पशुपालकों को विभाग के माध्यम से पशुपालकों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए पशु चिकित्सकों ने कहा कि पशुपालन स्वरोजगार का अच्छा माध्यम है। वैज्ञानिक तौर और तरीकों से पशुपालन कर ग्रामीण अपनी आमदनी को बेहतर कर सकते हैं। प्रदर्शनी में अलग अलग वर्गों की प्रतियोगिता कराई गई। भैंस वर्ग में, बैल जोड़ी वर्ग में जगदीश सिंह की बैल जोड़ी अव्वल रही। देवी की गाय ने पहला स्थान प्राप्त किया। भैंस वर्ग में पुष्पा देवी की भैंस ने पहला स्थान प्राप्त करने के साथ ही प्रतियोगिता की चैंपियनशिप भी जीती। बछिया वर्ग में धन सिंह की बछिया की पहला स्थान प्राप्त हुआ। प्रतियोगिता के निर्णायक डॉक्टर दीपा, डॉक्टर सौरभ और डॉक्टर फरहीन थे। विजेताओं को उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी और ग्राम प्रधान ने संयुक्त रूप से पुरस्कृत किया। पिथौरागढ़ में बच्चों को मोबाइल नहीं पुस्तक दो अभियान के तहत जूनियर हाई स्कूल डाबरी में निःशुल्क बाल साहित्य का वितरण किया गया, जिसमें युवा व्यापारी विक्की मेहता ने बच्चों को युवा बाल साहित्यकार ललित शौर्य द्वारा रचित दादाजी की चौपाल, स्वच्छता के सिपाही जादुई दस्ता ने स्वच्छता ही सेवा पुस्तक भेंट की। कहा कि स्कूली पाठ्यक्रम के अतिरिक्त बाल साहित्य बच्चों को संस्कारित करता है। पुस्तक वितरण समारोह में बोलते हुए विक्की मेहता ने कहा कि उन्होंने बच्चों में पढ़ने की आदत को विकसित करने के लिए यह कदम उठाया है। बाल साहित्य बच्चों में अनेक गुणों को विकसित करता है एवं सहयोग ही होता है। हमें बच्चों को बाल साहित्य, कहानियाँ, कविताएं पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उनका यही प्रयास है कि वह आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों तक निःशुल्क पुस्तकें पहुंचाएं। वरिष्ठ समाजसेवी राम सिंह ने कहा कि बाल साहित्य बच्चों में समझ विकसित करता है, उनके भीतर संस्कार भरता है। एक अच्छे नागरिक का निर्माण प्रेरक साहित्य पढ़ने से निश्चित रूप से होता है। बाल साहित्यकार ललित शौर्य ने कहा कि विक्की मेहता द्वारा बच्चों को बाल साहित्य वितरित कर सराहनीय पहल की गई। निश्चित ही ये पुस्तकें बच्चों में प्रेरणा भरने का कार्य करेगी। विद्यालय की अध्यापिका जयमाला देवलाल ने सभी आगंतुकों का अभिनंदन एवं स्वागत किया। साथ ही उन्होंने बच्चों को पुस्तक भेंट करने के लिए विक्की मेहता का आभार व्यक्त किया। पिथौरागढ़ में स्वास्थ्य विभाग के तत्वाधान में ज्वालेश्वर सांस्कृतिक कला समिति जौलजवी धारचूड़ा द्वारा सीमांत जनपद के विभिन्न विकास खंडों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए, जिसके माध्यम से लोगों को बेटियों के महत्व से अवगत कराया। दल नायिका भगवती दनपुरिया की अगुवाई में समिति के सदस्यों ने विभिन्न गांवों में पहुंचकर जागरूकता कार्यक्रम चलाए। समिति सदस्यों ने नुक्कड़ नाटक रैली के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक करते हुए कन्या भ्रूण हत्या न करने की अपील की। भगवती ने ग्रामीणों को बेटियों के महत्व से अवगत कराते हुए कहा कि आज बेटियों सभी क्षेत्रों में सफलता के झंडे गाड़ रही है। लोगों को बेटियों के प्रति अपनी सोच बदलनी होगी। कार्यक्रम में पुष्कर दनपुरिया, दिनेश कुमार, ज्योति, गौरव, सूरज, दीपिका, विकास आदि शामिल थे। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मुनिस्यारी के एनएसएस स्वयंसेवकों का 7 दिवसीय विशेष शिविर मंगलवार को राजकीय इंटर कॉलेज नमजला में शुरू हुआ। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर हितेश कुमार जोशी ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। उन्होंने एसएस के सिद्धांत वाक्य में नहीं परंतु आपकी विस्तृत व्याख्या करते हुए समाज सेवा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने स्वयंसेवक 7 दिवसीय विशेष शिविर में जो अनुभव हासिल करें उसका लाभ समाज तक पहुंचाएं। बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य नीमा आर्य ने
स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए शिविर के सफल संचालन के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम अधिकारी चंद्र प्रकाश आर्य ने 7 दिवसीय कैंप के उद्देश्य और की जाने वाली गतिविधियों की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने स्वयंसेवकों से सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भागीदारी का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रवि जोशी ने किया। इस अवसर पर अमित कुमार टमटा, भागीरथी राणा, गणेश फरसवाल, कैलाश देवली, धर्मेंद्र नित्वाल आदि शामिल रहे। शुभारंभ के बाद स्वयंसेवकों ने पहली गतिविधि के रूप में विद्यालय परिसर की साफ सफाई की। पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य समेत 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कंडारा छीना क्षेत्र के 5 गांवों के ग्रामीण मुखर हो चुके हैं। ग्रामीणों ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र समस्याओं का निस्तारण करने की मांग की है। मंगलवार को कंडारा छीना संघर्ष समिति के अध्यक्ष हरीश भंडारी के नेतृत्व में ग्राम सभा खेती गांव हिटाना, दुर्गई आगर, सटन्यूड़ा, टुंडा चौड़ा के ग्रामीण तहसील कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने उप जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भेजा, जिसमें ग्रामीणों ने उन्हें ग्वासी कोट पेयजल योजना से न जोड़ने पर आक्रोश व्यक्त करते हुए इन सभी ग्राम सभाओं के लिए बनार गांव से पंपिंग पेयजल योजना बनाए जाने या सरयू बुसैल से नई पार्किंग पेयजल योजना बनाए जाने की मांग की। इसके अलावा 5 दशक पूर्व स्वीकृत भराड़ी कंडारा छीना दुर्गई आगर शेरागाड़ सड़क का अति शीघ्र सर्वे किए जाने और कंडारा छीना से धौलाड़ी 2 किमी सड़क निर्माण कार्य लिंक करने, कंडारा छीना स्वास्थ्य केंद्र में अतिशीघ्र दवाएं उपलब्ध किए जाने, फार्मासिस्ट की नियुक्ति व अस्पताल भवन निर्माण किए जाने, राजकीय इंटर कॉलेज डोबाल खेत में प्रधानाचार्य व अध्यापकों की नियुक्ति किए जाने, क्षेत्र में खेल मैदान का निर्माण किए जाने की मांग शामिल की है। ग्रामीणों ने 1 माह के भीतर इन मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। इस मौके पर समिति उपाध्यक्ष गोविंद भंडारी, दीपक कोहली, रणजीत भंडारी, मनोहर जोशी, गौरी दत्त जोशी, नरेंद्र सिंह शालाकोटी, हेमंत शालाकोटी, बसंत कुमार, गौरी दत्त जोशी, रणजीत सिंह, योगी जोशी, पवन जोशी, सोनू जोशी, कुंदन सिंह, राम सिंह आदि शामिल थे। नगर से सटे सिलपाटा गांव में पुराने खंडहर हो चुके मकान में जन्मे 2 शावकों को गुलदार ने रात को चतुराई से उठाकर दूसरे स्थान पर रख दिया है। गुलदार पर नजर रखने के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरा भी गुलदार की चतुराई के आगे फेल हो गया। अब मकान में 1 शावक बचा है। नगर से सटे सिलपाटा गांव में एक पुराने 20 से 25 कमरों का वाले खंडहर हो चुके मकान में गुलदार ने 3 शावकों को जन्म दिया। सोमवार को ग्रामीणों द्वारा मकान में शावक देखने के बाद दहशत बनी थी। गांव में ही गुलदार द्वारा शावकों को जन्म देने से सिलपाटा सहित नगर के पश्चिमी हिस्से में स्थित बस्तियों में दहशत बनी थी। स्थिति की को गंभीरता को देखते हुए वन विभाग ने यहां पर वन कर्मियों को टीम तैनात कर दी और लोगों को इस स्थान पर नहीं आने को कहा गया। सोमवार सांझ ढलते ही गांव सहित आसपास के लोग डर के खौफ में रहे। सांझ घिरने के बाद कोई भी घेरू से बाहर नहीं निकला। गांव के मध्य खंडहर बन चुके मकान पर बच्चों को जन्म देने वाला मादा गुलदार ने रात को अपने 3 शावकों में से 2 शावकों को चुपचाप उठाकर दूसरे स्थान पर रख दिया। तीसरे शावक को नहीं ले जा पाया। आज रात्रि को तीसरे शावक को भी ले जाने की संभावना जताई जा रही है।